हेलो एवरीवन। आज और एक इंटरेस्टिंग कहानी। हाई स्कूल में चार पक्के दोस्त थे। चारों की दोस्ती और शरारतें पूरे स्कूल में मशहूर थीं। वे हमेशा मौज मस्ती, शरारतें और दूसरों को तंग करने में लगे रहते थे। पढ़ाई, आपने ठीक सोचा, उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी और परीक्षा का नाम सुनते ही तो इनके होश उड़ जाते थे। खासकर अगर परीक्षा मैथ्स यानी गणित की हो तो इनकी जान ही निकल जाती थी। इस साल वह गणित की पहली परीक्षा में फेल हो चुके थे और अब दूसरी बार गणित की परीक्षा उनके सिर पर थी। तो इस बार उन्होंने एक चालाक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि इस बार तो वह परीक्षा में जाएंगे ही नहीं। फिर क्या हुआ? गणित की परीक्षा का दिन आया और जैसा इन चारों ने तय किया था, चारों परीक्षा से गायब। अगले दिन प्रिंसिपल ने इन चारों दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाया और कठोर आवाज में पूछा, कल तुम चारों परीक्षा में क्यों नहीं आए? उनमें से एक दोस्त ने जल्दी से कुछ सोचा और बोला, सर, कल हम चारों एक दोस्त की शादी में गए थे। यह सुनकर दूसरा भी जल्दी से बोल पड़ा, हाँ सर, वापस आते समय हमारी कार का टायर ही फट गया। तीसरे ने भी जोड़ दिया, सर, हमने कार को काफी देर तक धक्का लगाया, इतना थक गए कि परीक्षा में आ ही नहीं पाए। और चौथा सिर झुकाकर खड़ा रहा, मानो बहुत ही दुखी हो। दोस्तों की कहानी सुनकर प्रिंसिपल सर कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। यह सुनकर चारों दोस्त खुश हो गए। एक बोला, थैंक यू सो मच सर। दूसरा बोला, हम आपके बहुत आभारी हैं सर। लेकिन जैसे ही वे ऑफिस से निकलने लगे, प्रिंसिपल सर बोले, रुको और मेरे साथ चलो। यह कहकर वे चारों दोस्तों को एक नजदीकी क्लासरूम में ले गए। क्लासरूम पहुंचकर प्रिंसिपल सर बोले, यहाँ तुम्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा, पर घबराओ मत, यह गणित की परीक्षा नहीं है। पहले तो चारों दोस्त घबरा रहे थे, पर यह सुनकर कि यह गणित की परीक्षा नहीं है, चारों खुशी से उछल पड़े। पर असली मजा तो अब आएगा। प्रिंसिपल सर बोले, इस परीक्षा में सिर्फ 2 सवाल हैं और समय है सिर्फ 10 मिनट। चारों दोस्त अलग अलग कुर्सियों पर बैठे। पेपर मिला और उसमें सच में 2 ही सवाल थे। पहला सवाल था 1 नंबर के लिए, आपका नाम क्या है? और दूसरा सवाल था 99 यानी 99 नंबरों के लिए, कार का कौन सा टायर फटा था? आगे से राइट, आगे से लेफ्ट, पीछे से राइट या पीछे से लेफ्ट? सवाल देखकर चारों दोस्त एक दूसरे को घूरने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और खुशी, वो तो कब की छूमंतर हो गई थी। वे समझ गए थे कि उनका झूठ, उनकी चालाकी सब पकड़ा गया है और प्रिंसिपल सर तो उनसे कई ज्यादा समझदार हैं। चारों दोस्तों ने अपनी गलती मान ली और प्रिंसिपल सर से हाथ जोड़कर माफी मांगी। प्रिंसिपल सर ने भी उन्हें क्षमा कर दिया, पर वे चारों दोस्त समझ चुके थे कि झूठ हमें कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार समय सबको पकड़ ही लेता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और कोई भी मेरी बुद्धि से चालाकी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सच बोलें, ईमानदार रहें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आपको ये कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे फिर एक और हल्की फुल्की नई कहानी के साथ। जय हिंद।